को सेबत मिटत सकल दुख झेला है। इस संसार के लोगों को दुख मिटता है। हे माई जाना, कल तुम गुरु महाराज को प्रणाम करना और तुम कहना, हे गुरुदेव आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं मां बन सकूं। आप तो सब कुछ दे सकते हैं गुरु महाराज, आप तो सब कुछ देखते हैं। हरदम रहूं तुम्हारे उपदेश के सहारे, तुम्हारे गुणों का गायन हरदम जवान में हो। गुरुदेव आपसे क्या छिपा हुआ, आप तो गुरु महाराज सब कुछ देखते हैं। जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। प्रभु आप सब कुछ देखते हैं, आप सब कुछ दे सकते हैं। कल हुआ बारी बारी से सब कोई प्रणाम किए, भी माई गई प्रणाम करने के लिए। जो भी प्रणाम करने के लिए जाती है, आंख के आंसू से गुरु हरगोविंद साहब का चरण को ढो डालती है। और हरगोविंद साहब सर पे हाथ रखते कहने लगे, माई क्या हुआ। सब जानते हुए भी संत क्या नहीं जानते। जो व्यक्ति दुखी होते हैं ना, उनको यदि आप पूछेंगे क्या हुआ, तो क्या और दुखी होकर रोने लगती है, होता है ना। वो माई और रोने लगी। कहा माई बता न क्या हुआ माँ। कहा बाबा मैं आपके आश्रम में 22 वर्ष से सेवा करते आ रही हूं। गुरु महाराज भी कहा करते थे, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहु पाई हो। आते भजो गुरु गुरु निति ही रहो चरण लो लाई हो। बाबा मैं आश्रम में 22 वर्ष सेवा कर रही हूँ। अब शरीर काम नहीं, जर्जर अवस्था में आने वाली हूँ। दुनिया का लोग देख के मुख को फेर लेते हैं। लोग हे दृष्टि से देखते हैं। और गुरु महाराज मैं अभी तक माँ नहीं बनी हूँ, मैं चाह रही हूँ मैं भी माँ बनती। मेरी भी गोद में एक बालक खेलता, मेरे भी आंगन में एक बालक खेलता। तो कहा गुरु महाराज परीक्षा लेते हैं भक्त का। राजा हरिश्चंद्र का कैसा परीक्षा लिया गया था। पत्नी वह भी मालिक के पास अपने श्मशान घाट, पुत्र को दाह संस्कार के लिए आए, तब पर भी कहने लगे कौन हो, कैसे ब्याह हो, किस लिए आई हो। मेरा एक पुत्र संसार में नहीं रहा, दाह संस्कार रात्रि थी। ककड़ी के रूप में कुछ दोगी। कहा मेरे पास कुछ नहीं है। आंचल फाड़ के जो ही देती थी गुरुदेव प्रकट हो गए, उधर नहीं जाएंगे हम। तो इनको हरगोविंद साहब कहने लगे माई तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जन्म में 7 जन्म तक पुत्र लिखा हुआ नहीं है। वो माई दुख के मारे रोते हुए कुटिया आई। हरगोविंद साहब का शिष्य कहने लगे माई पुनः क्यों रो रही है, गुरु का दर्शन करने के बाद भी रोना। अरे गुरु तो जन्म जन्म का साथी है, क्यों रो रही हो अब। तो और रो रही, बाबा मैं अभागिनी हूं, मेरा भाग्य फूटा है,
मेरे जीवन में सुख लिखा हुआ नहीं, मेरे जीवन में दुख का अंबार लगा हुआ है। मैं 7 जन्म तक माँ नहीं बन सकूंगी। मेरे गुरु महाराज कहे, कहा माई तो एक बार में अधीर्ज हो गई, एक बार में माई तो उकता गई। जाना कल तुम गुरु महाराज को तू कहना, हे गुरुदेव मेरे जीवन में 7 जन्म तक पुत्र लिखा हुआ नहीं है, मैं मान गया। लेकिन गुरु महाराज लिखने वाले आप, मिटाने वाले आप, तो एक पुत्र लिख दीजिए ना गुरुदेव। लिखने वाले तो होके दयाल लिख दे। मेरे हृदय अंदर क्या लिख दीजिए? मेरे हृदय अंदर सद्गुरु का प्यार लिख दे। हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, अब पैरों में गुरु का जाना का, हे गुरुदेव पैरों में गुरु के दरबार जाने की चीज लिख दीजिए। आँखों में लिख दे गुरु का दर्शन, मुख में गुरु का वाणी लिख दे, कानों में लिख दे गुरु का शब्द। कहते कहते कहा, चाहे एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना, चाहे तो पूरा संसार लिख दे। हे गुरुदेव सब कुछ लिख दीजिए, लेकिन एक चीज मत लिखिए कि मैं गुरु के चरण से कभी दूर होके रहूं, ये मत लिखिए। हरगोविंद साहब संत तो दयालु होते हैं। संत का हृदय चंदन से भी अधिक कोमलता होता है। चंदन को कुल्हाड़ी काटता है तो चंदन ने दंड नहीं देता है, चंदन ने कुल्हाड़ी को और सुगंधित से भर देता है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। गुरु हरगोविंद साहब ने कहा, माई जाओ दवाद और रसनाई को लेते हैं ना, उस समय दवाद कहा जाता है। जो करची का छोटा छोटा बांस का करची होता है ना, पतली पतली सी, पहले उसी में इंक भर का, इंक इंग्लिश शब्द होता है, अब लोग इंक ही बोलता है। रसनाई वगैरह को, स्याही वगैरह को भर के लिखता था ना। अब तो कलम बोलने लगा, लीड बोलने लगा, लोग पेन बोलने लगा। कथोरा कागज लेते आना, कागज का टुकड़ा, और वह लेते आना लिखने वाले। गुरु की कृपा हो गई। वह हंसते हुए आश्रम में सेवा कर रही थी। सुबह हुआ, ले गई। तब तक जाने में विलंब हो रहा था तो गुरु हरगोविंद साहब घोड़े पे सवार होके कहीं जाने वाले थे, बैठ गए थे घोड़े पे। वो माई दूर से कहती है, बाबा मैं आ रही हूं। आके गुरु को नमन करती है। हाथों में जब देती है दोनों चीज, तो गुरु महाराज एक लिख रहे थे, ऊपर से नीचे का हाथ ले आ रहे थे लकीर खींच के, कि तब तक ने घोड़ा अपना शरीर को हिलाया, हाथ नीचे से पुनः ऊपर चला गया। उस कागज के टुकड़े इसको देखते हैं, गुरु हरगोविंद साहब तो 7 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। उल्टा के देखते हैं, देखते देखते कहा 7 लिखा हुआ है। अब हरगोविंद साहब ने कहा, हे माई लो, तो 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, तुम 7 संतान की अब माँ बनेगी। क्या गुरु नहीं दे सकते हैं? गुरु क्या नहीं दे सकते हैं? मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। ऐसे भाव से गुरु को, आज संसार चीज का यदि दर्शन नहीं होता, संसारिक चीज में कमी होती है तो हम लोग रोने लगते हैं। बाबा गुरु महाराज से प्रार्थना कर दीजिए। इसके लिए कभी रोते हैं, गुरुदेव 1 घंटा तक आज मैंने आपका ध्यान किया, लेकिन गुरु महाराज आपका दर्शन नहीं हुआ।
संसारिक क्या मांगो कछु थिर न राई, संसारिक चीज का मांग करते हैं, लेकिन जो प्रभु ने तन दिया उसके लिए रोए। हे गुरुदेव, आज आपका दर्शन नहीं हो सका। हे गुरु महाराज, कितना मेरा भाग्य फूटा जो आपका आज में दर्शन नहीं। हे गुरु महाराज, आपको आज मैं अपने हाथों से भोजन नहीं करवा सकी। ये चीज कभी कभी सोचते हैं, ये सोचनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के हृदय में गुरु के प्रति कैसी श्रद्धा थी। स्वामी विवेकानंद जी महाराज अमेरिका के शिकागो शहर में, और रामकृष्ण परमहंस जी महाराज भारत में। लेकिन मीडिया मैन जब फोटो खींचते थे तो किनका फोटो आता था साथ में? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का भी फोटो आता था या नहीं आता था? क्या गुरु के प्रति भाव था, क्या गुरु के प्रति श्रद्धा था। हम आपको भी गुरु महाराज यदा कदा भोजन लेते लेते समाधि में चले जाते थे। पुनः संत शिवी जी महाराज जगाते थे, गुरु महाराज रोने लगते थे। पूछते थे गुरु महाराज से, हुजूर क्यों रो रहे हैं? कहा, रे जो सुख अंदर में देख रहा था ना, वह सुख बाहर में नहीं है, वह सुख नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। संसद गुरु बड़ा उपकार करने वाले, हरदम प्रभु रहे संग। परमात्मा क्या है? हरदम प्रभु रहे संग, कवहु भव दुख न टरे। गुरु महाराज ने कहा, अंग संग हर वक्त रहता प्रगट हो। तो परमात्मा हर जगह हर समय हम अपनी कहानी बताता हूँ। बड़ाई अपनी से नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसी 31 तारीख को दिल्ली गया हुआ था। 31 क्या है, जनवरी को। यहाँ से बागडोगरा गए, बंगाल में सिल्लीगुड़ी के आसपास पड़ता है। अकेले गए थे। बागडोगरा से जहाज था। जहाज से जाने के बाद मोबाइल पहले कहता है बंद कर लीजिए। हम मोबाइल बंद कर लिए थे। वहाँ एयरपोर्ट पे उतार दिया दिल्ली में हमको। अब जो लेने के लिए हमको वो अभी क्यों, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आती रहती है ना, तो जो हमको लेता वो हमको लगा रहे हैं मोबाइल बंद, काम नहीं। हमको दिमाग से उतर गया। हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसका फ़ोन नहीं आ रहा है। अब 2-2.5 घंटा हो गया। 11 बज रहा था रात में, अधीर्ज हो गया था। मेरे आँख से आंसू निकलने लगा। गुरु महाराज, अकेले हैं, कोई नहीं है। आप तो हर जगह रहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास में जाता सिर्फ उसका नाम मैं जानता था, अब मोहल्ला गली क्या था हम नहीं जानते थे। अब कैसे जाएंगे? तो एयरपोर्ट से नीचे ज़मीन पे ही बैठ गए, और जब रोने लगे तो एक व्यक्ति अधिक वृद्ध थे, आते हैं, हाथ पकड़ के खड़े किए। कहाँ जाइएगा बाबा? देखिए ना, हम नाम जानते हैं, राजेंद्र बाबू है, उसको अपना पेट्रोल पंप है, लेकिन गली मोहल्ला आद नहीं है। हम कैसे जाएंगे? 1:30 बज रहा था रात्रि। उन्होंने कहा, बाबा चलिए ना, आपको हम पहुंचा देते हैं। मैंने कहा, हम आपको पहचानते नहीं हैं, ना आपसे कभी हम बात हुआ है, हम आपके साथ कैसे जाएंगे? कहा, आप गुरु महाराज पे आस्था रखिए, चलिए, हमको मन में विश्वास वक्त अच्छे व्यक्ति होंगे। हम चल दिए, उनके गली उसके घर पे पहुंचा दिए वो। और मैंने कहा, उनको अंदर लाइए ना, बहुत सेवा की, हाथ पकड़ के लाए हैं, यहाँ तक कि गाड़ी में बैठा के लाए, भाड़ा वही दिए, हमको नहीं देने दिए। उनको लाइए, सुबह कहिएगा जाने के लिए। हम थोड़ा 1 मिनट की दूरी मात्र वो व्यक्ति को खोजता रह गया, तो नहीं मिले वो। गुरु के ऊपर जब समर्पण होंगे ना, अवश्य गुरु महाराज रक्षा करेंगे। पात्र होनी चाहिए। गुरु को देखने के लिए अपने अंदर में पवित्रता होनी चाहिए।
जो निज घट रस चाहो, तो अपने को हरदम 5 पाप से हरदम खूब बचा हो। क्या क्या है? एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी परखे हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ हो। दिल से अलगा के भजन करेंगे, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। अधिक समय हो गया, इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ ये वर वधू का जीवन मंगलमय हो, गुरु की कृपा बनी रहे, समय पाके ध्यान सत्संग करे। मानिए दुलारी मेरी कहना, मुस्काती रहना जाके ससुराल में। सासू जी जब तेरी करबी वाणी बोलेगी, तेरे हृदय को जब जब डटोलेगी, एक बार मुख नहीं खुलना, मुस्काती रहना जाके ससुराल में। संध्या भजन करना, संत वानियों से महल गुजारना। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ दोनों का जीवन मंगलमय हो। आप लोग भी सत्संग का शोभा बढ़ाए, आप लोगों का भी जीवन मंगलमय हो, आप लोगों के भी ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, यही गुरु महाराज से प्रार्थना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। और एक निवेदन है छोटा सा, कि मैं जहाँ रहा हूँ कुर्सेला में, जान रहे हैं सब कोई, बहुत लोग गए हैं वहाँ। 8 वर्ष से साल में 1 सप्ताह ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम होता है। ये 9वां वर्ष है और वह 9 अप्रैल से 15 अप्रैल तक होता है। 15 अप्रैल को लास्ट होता है, 14-15 को विशेष सत्संग भी होता है, लेकिन ध्यानाभ्यास 9 अप्रैल से ही होता है। निवेदन है अधिक से अधिक जनसंख्या में उस ध्यानाभ्यास में पहुँचेंगे। आश्रम के बहुत महत्व है। 1969 ईस्वी में ही गुरु महाराज उस आश्रम पे नींव डाले थे अपने से, और गुरु महाराज कहे थे कि समय आने के बाद और एक आश्रम इस क्षेत्र के लिए उदाहरण में बनेगा, भव्य आश्रम बनेगा। गुरु की कृपा से आश्रम बन चुका। अवश्य ऐसी जगह पर जाके ध्यान भजन करें, उसमें आप लोगों के सहयोग से यह कार्य संपन्न होगा। हम कितना सब जगह जाते रहेंगे, प्रेम है, श्रद्धा है, हम रसीद छोड़ के जाएंगे।